नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हां, आर्यन ड्रग्स केस को लेकर अब एनसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें फिल्म जगत के जाने माने निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में एनसीबी ने छापेमारी की है। जी हां, दरअसल पूरे इस मामले को लेकर, आर्यन ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की टीम अब अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसमें अचित कुमार ने साफ तौर पर इम्तियाज खत्री का नाम लिया है और उन पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में बड़ी छापेमारी करने का काम किया है। हालांकि कई अहम दस्तावेज और सुराग एनसीबी को बरामद हुए हैं, लेकिन फिलहाल इन जानकारियों को औपचारिक नहीं किया गया है। लेकिन ये भी एक खास बात आपको बताते चले कि इम्तियाज खत्री का नाम सुशांत केस में भी ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में सामने आ चुका है। तो एक बार फिर से एनसीबी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि आर्यन ड्रग्स केस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है और क्रूज ड्रग्स पार्टी के केस में अब नामी गिरामी लोगों पर भी शिकंजा एनसीबी का कसने लगा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के खिलाफ अब जांच शुरू कर दी है, जिसमें इम्तियाज खत्री को समन भेजकर अब एनसीबी के कार्यालय में भी पेश होने का आदेश दिया गया है। जी हाँ, और ये वही इम्तियाज खत्री है जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद भी ड्रग्स मामले में सामने आया था, जिसमें इस रेड के बाद अब सुशांत के फैंस हालांकि सोशल मीडिया पर अब खुशी का अपना इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत केस जब सामने आया था तब भी लगातार इम्तियाज खत्री के खिलाफ जांच को लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत राजपूत के जो करीबी और उनके जो फैंस थे लगातार तमाम तरह की मांगे कर रहे थे, लेकिन बार बार इन्हें बचाने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से किया गया। ऐसे आरोप लगातार लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब आर्यन ड्रग केस में आर्यन खान के अलावा मर्चेंट अरबाज मर्चेंट के अलावा जो अचित कुमार से पूरी एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, तो इसमें साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो अब ये नाम सामने आया है जाने माने फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री का, वो दरअसल ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। ऐसे आरोप अचित कुमार ने लगाए हैं, जिसको लेकर अब साफ तौर पर एनसीबी की टीम ने यही दरअसल बड़ी वजह की इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर के अलावा अलग अलग जगह पर छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि आपको बताते चले कि सुशांत सिंह केस के मामले में सुशांत के दिवंगत मैनेजर के वकील ने भी खत्री पर आरोप लगाया था और सुशांत के दिवंगत मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने दरअसल ये बयान देते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में खत्री के शामिल होने का आरोप है। उन्होंने दावा किया था कि खत्री ने ही सिंह और रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई करने का काम किया था। लेकिन अब जो लगातार सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर के जरिए आर्यन खान के साथ जो तमाम उनके दोस्तों को पकड़ा गया है, वो इंटरनेशनल स्तर पर इस पूरे ड्रग्स से सप्लाई को करते थे और लंबे समय से ड्रग्स लेने का काम कर रहे थे। लेकिन किस तरीके से आप सोचिए, इतने बड़े रैकेट को लगातार छुपाने का काम महाराष्ट्र में किया गया, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन अब जब आर्यन ड्रग्स केस के सहारे ये पूरा मामला एक बार फिर से उलझता हुआ दिखाई पड़ा है, अब यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जाने माने बॉलीवुड जगत के लोगों पर भी एनसीबी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह मानी जा रही है कि लगातार जब से आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने का काम एनसीबी की टीम ने किया है, इसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर कैसे बॉलीवुड गैंग के लोग आर्यन खान के बचाव में सामने खुलकर आए थे और कैसे लगातार जो एनसीबी की ओर से एक के बाद एक जो बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, उस पर सवाल उठाने का काम हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से एनसीबी की ओर से इस पूरे ड्रग केस के मामले को लेकर इम्तियाज खत्री के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसमें एक बार फिर से सुशांत केस के मामले को लेकर अब न्याय की एक उम्मीद जगी है, क्योंकि उस दौरान भी लगातार सुशांत केस को लेकर इम्तियाज अली पर तमाम ड्रग सप्लाई करने के आरोप लगे
हुए थे। लेकिन ये दरअसल आरोप बार बार सामने आया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से और बॉलीवुड गैंग के कुछ चुनिंदा खास लोगों की ओर से इम्तियाज खत्री को बचाने का काम किया गया था। लेकिन अब आर्यन ड्रग्स केस में एक बार फिर नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इम्तियाज अली के घर और अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और दरअसल आपको बताते चले कि इम्तियाज अली को अब एनसीबी दफ्तर में भी पेश होने के लिए समन भेजा गया है। लेकिन आखिर इम्तियाज अली कौन है और कहां से इनका जिक्र बार बार सामने आया, अब इसकी दरअसल बानगी आपको बताते हैं कि दरअसल इम्तियाज अली एक मशहूर बिल्डर का बेटा है और उनके नाम पर INK इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है। और इसके अलावा साथ ही वो VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नाम की भी कंपनी को के मालिक हैं, जिसमें VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट के जरिए इम्तियाज खत्री नए नए टैलेंटेड लोगों को इंडस्ट्री में काम करने का मौका देते हैं। दरअसल इसके पहले भी लगातार इम्तियाज खत्री के खिलाफ जांच की मांगे उठ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 2017 का एक वीडियो उनके फैंस की डिमांड पर सामने आया था, जिसमें फैंस लगातार उस वीडियो के आधार पर यह डिमांड कर रहे थे कि इम्तियाज से सुशांत केस को लेकर इम्तियाज खत्री के खिलाफ जांचबीन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया था उसमें किस तरीके से इम्तियाज अली सुशांत सिंह राजपूत पर दबाव बनाते हुए दिखाई पड़े थे, सबने सवाल इस पर खड़े किए थे। तो वहीं जब सुशांत केस सामने आया था, जब लगातार आत्महत्या का हालांकि मामला इसे महाविकास अघाड़ी सरकार बता रही थी, लेकिन जब जांच के बाद पूरी पोल साफ तौर पर खुली थी कि कैसे सुशांत केस की हत्या की गई है, कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को लगातार छुपाने का काम किया गया था। इसमें अलग अलग एंगल लगातार ड्रग्स को लेकर भी सामने आए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भी एनसीबी की टीम अब तक जांच अपनी कर रही है, लेकिन सवाल खड़े हुए थे जब सुशांत केस सामने आने के बाद इम्तियाज खत्री कैसे मौके से फरार हो गए थे। अचानक इम्तियाज का गायब होना भी कई लगातार सवालों को खड़ा कर रहा था। लेकिन अब जब अचित कुमार ने एक बार फिर से इम्तियाज खत्री का नाम लेकर ये बताया है कि इम्तियाज खत्री ने हमें ड्रग्स सप्लाई हमें किया था, जिसके बाद साफ तौर पर यह बड़ी वजह कि एक बार फिर से एनसीबी की रडार पर इम्तियाज खत्री आ चुके हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जाने माने फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में एनसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी करने का काम किया है। जी हां, हालांकि इसके पहले बीजेपी नेता राम कदम ने भी इम्तियाज खत्री के ड्रग्स एंगल को लेकर एक ड्रग्स रैकेट से जुड़े आरोप लगाए थे, जिसमें इम्तियाज खत्री पर कई बॉलीवुड गैंग के लोगों पर और साथ ही साथ अलग से जो भी ऐसे जानी मानी हस्ती जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनको ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं, ऐसे आरोप लगातार इम्तियाज खत्री पर लगते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने और छुपाने का काम ये बॉलीवुड गैंग से लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री कर रहे थे, अब इसकी पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। क्योंकि एक और जहां इस पूरे आर्यन ड्रग्स केस मामले को लेकर एनसीबी की जांच बढ़ती जा रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक इस पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े करने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है, जिसमें नवाब मलिक साफ तौर पर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए ये कहते नजर आए थे कि जिस दो अधिकारियों ने आर्यन खान को गिरफ्तार करने का काम किया है वो दरअसल बीजेपी के एजेंट थे और सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारों पर एनसीबी काम कर रही है। तो ये तमाम तरह के आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए थे। हालांकि उसके बाद एनसीबी की ओर से साफ तौर पर तमाम इन आरोपों को निराधार बताने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने किया था और ये बताया था खुलासा करते हुए कि जिन दो अधिकारियों को बीजेपी का एजेंट नवाब मलिक कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो दरअसल हमारी जांच के दायरे में जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 10 ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिससे लगातार मदद देने का काम एनसीबी की टीम कर रही है। और यही दरअसल वजह थी कि इन दो अधिकारियों को, इन दो लोगों को इस पूरी जांच में पूछताछ के लिए बुलाने के लिए
शामिल किया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसे एक एजेंडा बताने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से ये मनगढ़ंत कहानी बुनने का काम हालांकि किया जा रहा है। लेकिन हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से इस बड़े नशे के रैकेट को अंजाम देने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर किया जा रहा था, किस तरीके से एक के बाद एक बड़े रैकेट को दबाने की कोशिश महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे थे। ये अब साफ तौर पर साबित हो चुका है, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार लोग इम्तियाज खत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अफवाहों के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही है कि इम्तियाज खत्री रांकपा यानी कि शरद पवार के बेहद करीबी जाने जाते हैं और इसीलिए बार बार सुशांत केस से लेकर तमाम अलग अलग मामलों में इम्तियाज खत्री को बचाने का काम किया गया है। ऐसे आरोप लगातार अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर और एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं पर लग रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि एसएसआर केस में भी इम्तियाज खत्री का नाम सुना था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने और बॉलीवुड गैंग के जाने माने नामों ने जो महाविकास अघाड़ी सरकार को चलाने का काम करते हैं, दरअसल उन्होंने इम्तियाज खत्री को बचाने का काम किया था। लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ चुकी है और अब एक बार फिर से अब सोशल मीडिया पर सुशांत केस को लेकर, उनके न्याय को लेकर एक बार फिर से गुहार लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार इम्तियाज खत्री वो शख्स है, वो नाम है जिसकी मांग लगातार पिछले सुशांत केस को भी लेकर की जा रही थी कि इस शख्स की भी जांच की जाए। और जो एंगल लगातार सामने आया था कि कैसे रिया चक्रवर्ती से लेकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करने का काम इम्तियाज खत्री ने किया है, ये आरोप इम्तियाज खत्री पर लगे थे, लेकिन लगातार इसे निराधार बताने का काम हरवास के पुलिस ने किया, महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने किया था। लेकिन अब जब साफ तौर पर एक बार फिर से मुंबई में ये ड्रग्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आर्यन खान के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार करने का काम एनसीबी की टीम ने किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी की टीम कर चुकी है, जिसमें हाल ही में एक विदेशी नागरिक भी सामने आया जिसकी गिरफ्तारी करने का काम एनसीबी की टीम की ओर से किया गया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो बड़े बड़े तार, अब जो राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आने लगे हैं, किस तरीके से अब बॉलीवुड जगत में अब ये पूरे ड्रग्स रैकेट का जो खुलासा लगातार सामने आ रहा है, ये बड़ा कारण है कि लगातार इस मामले को दबाने का और छुपाने का काम इन हस्तियों की ओर से और राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा था। लेकिन साफ तौर पर एनसीबी की टीम एक के बाद एक बड़ी छापेमारी कर रही है, जिसमें आर्यन खान से लेकर जो तमाम अन्य 8 लोगों को गिरफ्तार करने का काम एनसीबी की टीम की ओर से किया गया है। ऑर्थर रोड हालांकि इन तमाम लोगों को भेजा गया है, लेकिन लगातार अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें आर्यन खान हर बार ये कबूल करते हुए दिखाई पड़े हैं कि वो पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे। और हाल ही में उनका भी बयान सामने आया एनसीबी के अधिकारियों की ओर से कि आर्यन खान ने स्वीकार करने का काम किया है कि वो चरस के साथ अन्य ऐसे पदार्थों का, नशीली पदार्थ का सेवन करते थे जो कि प्रतिबंधित हैं। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इतने सारे आरोपों के होने के बाद भी, इतना बड़ा क्राइम और अपराध करने के बाद भी आखिर क्यों लगातार इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से और बॉलीवुड गैंग के लोगों की ओर से बार बार आर्यन खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। तथ्यों पे जाने की बजाय लगातार इसे भारतीय जनता पार्टी और एनसीबी की साठगांठ बताकर तमाम तरह की बातें हालांकि तमाम लोगों की ओर से की जा रही हैं, लेकिन जो हकीकत सबके सामने आ रही है कि कैसे अब इस पूरे ड्रग्स एंगल के जो तार हैं वो बॉलीवुड से लेकर कैसे राजनीतिक नेताओं से जुड़े हुए हैं, इन तमाम एंगलों की जांच एनसीबी कर रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बॉलीवुड जगत के जाने माने फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में छापेमारी मारकर बड़ी कार्रवाई करने का काम एनसीबी की टीम की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।